देव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोल परम पूज्य श्री निश्चल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी पर्यूषण पर्व के बाद सभी जगह क्षमा वाणी का कार्यक्रम चल रहा है और क्षमा वाणी हम किन से मांगते हैं और हमें किन से मांगना चाहिए। जिनसे कभी हमारी मनमुटाव नहीं हुआ हम उनसे क्षमा मांगते हैं और जिनसे बोलचाल बंद है उनसे क्षमा नहीं मांगते। जबकि क्षमा वाणी पर्व मनाने का की सार्थकता तब है जिनसे हमारे बरसों से बोलचाल बंद थे, जिनसे हमारे बरसों से बोलचाल बंद थे, ऐसे व्यक्ति से क्षमा मांगना, तब तो क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक है। नहीं तो जिनसे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे क्षमा मांग रहे हैं, जिनसे कभी लड़ाई नहीं हुई उनसे क्षमा मांग रहे हैं। महाराज जी क्षमा कर देना, चातुर्मास में कोई गलती हुई तो। अरे महाराज जी तो 24 दिन में 3 बार क्षमा करते हैं। खम्मामि सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंत में मृत्यु में सब बोधेशु बैणम मज्जम न कीड़ा हुई। यानी हम लोग दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और तीनों बार प्रत्येक जीव को क्षमा करते हैं और प्रत्येक जीव से क्षमा मांगते हैं। अब ये तो आप लोग सोचो कि क्षमा वाणी पर्व कैसे मना रहे हैं। तो सही तरीके के समझ क्षमा वाणी पर्व कैसे मनाया जाता है, एक हकीकत उदाहरण के माध्यम से अपन लोग सब समझने का प्रयास करेंगे। ये राजस्थान की घटना है। एक सैनिक था, उसका परिवार, वो तो उसकी ड्यूटी तो कहाँ थी, बॉर्डर पर, और उसका परिवार गांव में रहता था राजस्थान में। उसका एक बेटा था, इकलौता बेटा था एक ही। माता पिता थे, पत्नी थी, जिस सब 4 लोग गांव में रहते थे। उसका जो बेटा था वो बहुत होशियार था और पूरे गांव के लोग उसको इज्जत की दृष्टि से देखते थे। भले वह छोटा सा बालक था मगर सब लोग उसको सम्मान देते थे, पूरे गांव के लोग। तो जो उसके साथ में जो मित्र लोग थे उसके, वो सब उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें ईर्ष्या होती थी कि पूरे गांव के लोग इसको सम्मान देते हैं और हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, हर जगह इसी को सम्मान मिलता है। इस कारण से वो ईर्ष्या बढ़ती गई और एक दिन उस ईर्ष्या ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया। क्या ले लिया कि उन दोस्तों में आपसी में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और जो बचपन से ही ईर्ष्या रखने वाले मित्र थे उसके, उन लोगों ने उस बच्चे की सुपारी दे दी और उसका मर्डर करवा दिया। एक पड़ोस के ही गांव के एक व्यक्ति से उसका मर्डर करवा दिया। मर्डर होने के बाद जब यहाँ से खबर उसके पास तक पहुँची, जब उसकी छुट्टी मंजूर हुई तब वो दूसरे दिन आ पाया और जब वो अपने बेटे की खारी उठाने गया तब उसने संकल्प कर लिया वहाँ कि अब जब तक मैं अपने बेटे की हत्या करने वाले के प्राण नहीं ले लेता, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और धीरे धीरे उसने सुराग लगाना चालू कर दिया और वो हकीकत तक पहुंच गया। जो हकीकत घटना थी वहां तक पहुंच गया। उसे पता लग गया कि इन लोगों ने उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे बच्चे का मर्डर करवाया। अब पड़ोस के गांव का था, वो पड़ोस के गांव में जाता है और वहाँ उसके घर तक पहुँच जाता है। किस्मत की बात को वहाँ
घर में नहीं मिलता, वो अन्य किसी और जगह गया था। कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे। तो अपने गांव के बाहर सैनिक लोग तो क्या होता है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। उसने अपना तंबू गाड़ा और तंबू गाड़ने के बाद वहीं रहना, इंतज़ार चालू कर दिया। 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद एक दिन रात में, सर्दी का समय था, रात में वो अपने तंबू में सो रहा था कि अचानक उसे किसी के गिरने की आवाज़ आई। बाहर कोई व्यक्ति गिर पड़ा है। उसने तंबू से बाहर आके देखा कि एक व्यक्ति उल्टे मुंह जमीन पर पड़ा है और बेहोश है। और जैसे ही उसने उसको पलटा के अपनी टॉर्च के माध्यम से उसका चेहरा देखा, ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया। अब एक तो सोई अपने बच्चे की, वो जब अस्थियां वसाने गया था ना तीसरे दिन, उस समय का संकल्प याद आता है। और एक संकल्प उसे जो मिलिट्री में दिलाया गया था कि अपनी शरण में आया हुआ कोई दुश्मन भी हो तो, और वो अगर बीमार है, घायल है, तो पहले उसका इलाज करना है, उसके बाद उसको अपनी दुश्मनी बाद में लगानी। सोचता रहता है और उसका अपना संकल्प तो दब जाता है और उसे राष्ट्र का जो संकल्प था, उसने मिलिट्री में फौज में भर्ती होते समय जो संकल्प लिया था, वो उसके लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ जाता है कि नहीं, मुझे, भले ये मेरा दुश्मन है, मेरे बेटे का इसने मर्डर किया है, मगर पहले मुझे इसकी बीमारी यानी जो घायल है उसको सही करना है। और वह उठाता है और अपने तंबू में ले जाता है और पूरी रात उसकी सेवा करता है, क्योंकि बुखार के कारण से उसका शरीर आग की तरह तप रहा। पूरी रात उसने ठंडी पट्टी रख रख के उसका होश में लाने की प्रयास किया, मगर पूरी रात में वह व्यक्ति होश में नहीं आया। सुबह 8-9 बज गए। अब जाके कहीं उसने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर पुनः बेहोशी की स्थिति में चला गया। फिर भी उसने सेवा की। अब धीरे धीरे उसकी ये स्थिति हुई कि 10-15-20 मिनट के लिए होश में आता और फिर बेहोश हो जाता, आधा घंटे के लिए फिर होश में आता, और उसकी उठ के बैठने की भी स्थिति नहीं थी। 8 दिन बाद उसकी बैठने की स्थिति बनी, इसकी सेवा करने के बाद। अब वह 8 दिन बाद जब जाने की कोशिश करता है पलंग खटिया से उठने की, पुनः गिर जाता है। वो कहता है भैया अभी और रुको, अभी तुम चलने फिरने के लायक नहीं हो। ऐसे करते करते उसने कंटिन्यूअस 1 महीने तक उसकी सेवा की। 1 महीने बाद जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया, तब उसने उसके सामने निवेदन किया कि आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं आपका उपकार कैसे चुका पाऊंगा। फिर आगे उसने उससे कहा आप अपना परिचय दीजिए। तो वो परिचय देता है कि मैं आपके पड़ोस के गांव का रहने वाला हूं और मैं मिलिट्री में सर्विस करता था, मेरा एक ही बेटा था और मेरे बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया। इसको वो पूरी घटना याद आ जाती है और ये व्यक्ति कहता है कि आपके बेटे का मर्डर मैंने ही किया था। अच्छा, मगर आप एक बात बताइए, आप उसी का बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, और जब मैं आपके यहाँ 1 महीने पहले आया था तो मैं तो मरनासन स्थिति में ही था। आप चाहे थे तो मुझे बाहर सर्दी में पड़ा रहने देते, मैं रात में ही मर जाता, आपका बदला पूरा हो जाता, मगर आपने मेरी सेवा क्यों की?
आपने 1 महीने तक मेरी सेवा क्यों की? तो वो कहता है कि जो मुझे, जब मैं मिलिट्री में भर्ती हो रहा था, जब मुझे जो शपथ दिलाई गई थी, तो उस शपथ के आगे मेरा संकल्प फीका पड़ गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया और तुम्हें बचा लिया। मैंने यही सोचा कि चलो पहले इसको बचा लेते हैं, अपना बदला अपन इससे बाद में ले लेंगे। अच्छा, तो अब क्या करना है? वो व्यक्ति उससे कहता है कि सुनो, मैंने जो अपने बेटे की चिता यानी उसके सामने अस्थियां उतारते समय जो संकल्प लिया था, मैं उसे भी पूरा करूंगा। एक संकल्प मैंने पूरा कर दिया। कौन सा वाला? जो दया धर्म वाला था, वो तो मैंने पूरा कर दिया, मगर अब अपने बेटे की मौत का बदला भी मुझे लेना है। तो मेरे पास ये 10 ऊँट हैं और 10 ऊँटों में ये जो ऊँट है, ये सबसे ज़्यादा तेज भागने वाला है। आप इस ऊँट को ले जाओ और यहाँ से भाग जाओ। मैं 1 घंटे बाद इस तंबू से बाहर निकलूँगा और आज सूर्य अस्त के पहले पहले तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी हमेशा के लिए। और वो उससे कह करके पीठ फेर करके मुंह उस तरफ पीछे करके और बैठ जाता है। राइट 1 घंटे बाद उसने तो यही समझा कि ये ऊँट लेके भाग गया होगा, मगर वो भी कौन जिसने उसके बेटे की हत्या की थी, वो भी पश्चाताप में इतना अंदर ही अंदर घुट रहा था, इतना घुट रहा था कि अब मैं इस व्यक्ति को परेशान नहीं करूँ। जब इसने अपना एक संकल्प पूरा किया, इसका दूसरा संकल्प में यहीं बैठ रह करके पूरा करवाऊँ, और वो वहाँ से नहीं गया। जब 1 घंटे बाद वो तंबू के बाहर आके बैठ गया, 1 घंटे बाद ये उठा, सैनिक तो सैनिक है, उसने अपनी पूरी तैयारी की, लैस फैस हो गया सारे हथियारों से, जो हथियार उनके पास रहते हैं, बंदूक भी रहती है, तलवार भी रहती है, चाकू भी रहते हैं, सब कुछ रहता है उनके पास। तो वो सब कंप्लीट हुआ और जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि वो हाथ जोड़े दरवाजा, जैसे उसने तंबू का दरवाजा खोला, वो सामने ऐसा बैठा था। उसको देखते ही साथ वो कहता है, अरे तुम यहीं हो, भगे नहीं अभी तक? उसने कहा नहीं, मैं तो 1 महीने पहले ही मर गया था, मैं तो 1 महीने पहले ही मर गया था, आप ही ने जीवन दिया है। अब इस उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगी, इसलिए मैंने यही सोचा कि अब मैं आपको आपके दूसरे संकल्प में परेशान करना नहीं चाहता। और आप 1 घंटे बाद मैंने जाने कहाँ ढूंढते आप मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम एक संकल्प तो मैं आपका अच्छे से, दूसरा वाला जो संकल्प है वो भी आपका अच्छे से पालन हो जाए। और इसके बाद मैंने यही निर्णय लिया कि आपको जो करना है, आपको बिना परेशान किए ही मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपको जो करना हो आप कर दीजिए। अब वह व्यक्ति उत्तम क्षमा धर्म को अपनाता है और उसके भाव बदल जाते हैं। वो सोचता है कि मेरा एक बेटा था और वो जब चला गया तो मेरा पूरा का पूरा परिवार दुखी है। ये भी तो किसी माँ का बेटा है, इसका भी तो कोई पिता होगा। जो गलती इसने की है वही गलती अगर मैं करूँगा तो मुझ में और इसमें क्या अंतर है। और जब ये पश्चाताप कर ही रहा है, आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि आप अपनी संकल्प को पूरा कर लीजिए और मेरी हत्या कर दीजिए, तो अब इसको मानने से क्या फायदा।
और वह अपने हथियार फेंक देता है। जैसे उसने हथियार फेंके कि बेटा जो बैठा था सामने, क्योंकि वो बेटे की उम्र का ही था, ज़्यादा बड़ा तो था ही नहीं, उसके चरणों में गिर जाता है और उससे कहता है कि आज से मैं आपका बेटा हूँ, और जो आपका बेटा आपकी सेवा करता वो ही पूरा कर्तव्य मैं पूरा करूँगा। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। उसने वीरता का परिचय दिया। सैनिक ने, उस बेटे के मन में भी वीरता के भाव आ गए और अपना पश्चाताप करता है, और वह भी माता पिता के समान उसमें परिवार में घुल मिल करके उनकी जीवन पर्यंत के लिए उसी परिवार का हो जाता है। मगर हो सकता है जो उनका बेटा था वो उनकी इतनी सेवा करता, आदमी नहीं भी करता, मगर इसने बेटे का पूरा कर्तव्य निभाया। तो अगर हम अपने दुश्मन पर भी क्षमा करते हैं और क्षमा के भाव रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो ही जाता है। इसलिए अभी अपन लोग सब क्षमा धर्म अपना रहे हैं, क्षमावाणी का पर्व मना रहे हैं, तो ऐसे ही क्षमावाणी मनाने का प्रयास करें, ना कि जिनसे कोई बुराई नहीं है उनके पास क्षमा नहीं मांगना। जिनसे बोलचाल बंद हैं, सालों से जिनसे बोलचाल बंद हैं, उनके घर जे नहीं, भले हम बड़े हैं, नहीं हम बड़े हैं तो क्या हो गया, हमें भी तो क्षमा के आभूषण अपने ऊपर धारण करना है। तो अपन भी अगर उसके घर जा कर के क्षमा मांग लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े तो हमेशा बड़े ही रहेंगे। तो हम जिनसे हमारे बोलचाल बंद हैं, अगर हम छोटे हैं तो पहले प्रयास करें उनके पास क्षमा मांगने का, बड़े हैं तो बड़े होकर के भी छोटों को क्षमा करने का प्रयास करें। ऐसे ही क्षमावाणी मनाएं, और इस दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि हमें भी ऐसी ही क्षमावाणी मनाना है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की